ठीक है, अब सब कुछ देखो। देखो ठीक है। तो विद्यार्थी, आज हम लोग क्या जानेंगे, डायरी क्या है। ये सबको लिखना, लिखते लिखते एक छापने की आदत हो गया है, जिसमें आप बहुत रोज गलत करते आ रहे हैं। इसलिए हमने निर्णय लिखा है कि आप क्या लिखेंगे, डायरी लिखेंगे। डायरी से क्या लाभ है? डायरी सामान्यतः आप जो लिखते हो किसी को दिखाया नहीं जाता है, किसी को बताया नहीं जाता है। बात समझ में आ रहा है? वो आपका पर्सनल होता है, व्यक्तिगत होता है। समझ रहे हो बात? इसलिए आप लोग प्रयास क्या करेंगे कि जो डायरी लिखेंगे हम किसी को ना बताएं। तो फिर आप मेरे से कैसे दिखाओगे? तो समस्या हो जाएगी। मैं तो आपके बहुत सारी बातें जान जाऊंगा, तो मैं जो भी बातें जानूंगा तो इतना सारे लोगों का मैं बात याद कैसे रखूंगा। इसलिए आप डायरी लिखें और मुझे ही दिखाएं। कॉपी में लिखें। आप एक हो सकते हैं तो आप 2 कॉपी रख सकते हैं। एक तो आप मेन जो डायरी है वो रखें अपने साथ में, और एक जो रोज यहाँ पे आप लिखना के रूप में दिखाते हो करें। क्योंकि आज जो चेक हुआ है इससे स्पष्ट हो गया कि आप ठीक से नहीं लिख पा रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? तो डायरी क्या है? तो डायरी एक निजी और गोपनीय दस्तावेज होता है, जो पर्सनल होता है, वो आपका है, वो किसी और व्यक्ति का नहीं है। और उसमें लिखते समय ईमानदारी बरती जाती है। तो डायरी क्या है? गोपनीय दस्तावेज है, जिसमें आप खुद अपने निजी अनुभव, बात वगैरह को लिखते हैं और किसी को बताते नहीं हैं। उससे फायदे क्या हैं? तो आपका ध्यान एकाग्र होगा, आप दिन भर क्या किए वो उसमें रहेगा। समझ रहे हो बात? तो डायरी लिखते समय आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, ये हम लोग आज जानेंगे। समझ रहे हो? डायरी एक अंग्रेजी वर्ड है या हिंदी वर्ड है? हाँ, डायरी एक इंग्लिश वर्ड है। इसका हिंदी में हम लोग कहते हैं रोज नामचा कहते हैं या दैनिकी कहते हैं। रोज नामचा बोलते हैं या क्या बोलते हैं प्यारे? दैनिकी। बोर्ड पर इस तरह से दिख रहा है, देखो। तो डायरी लिखते समय आपको सबसे पहले तिथि और दिन लिखना है। उसमें क्या दिन कौन है और आज का डेट कितना है। समझ रहे हो? बाएं साइड लिखो या दाएं साइड? सबसे बाईं ओर या दाईं ओर पहले आपको क्या लिखना है? तारीख लिखना है, और उसके बाद समय। मैं एक आपको एग्जांपल देके दिखाऊंगा, उदाहरण दे लिखूंगा कि कैसे डायरी लिखना है, लेकिन आप इतना याद रखेंगे क्या क्या होता है। तो सबसे पहले तो आप डेट लिखोगे, फिर उसके बाद दिन। डेट मतलब ये नहीं कि 9 जनवरी, पूरा नहीं, जैसे 10 जनवरी और 2026 इस तरह से मेंशन करोगे या लिखोगे। उसके बाद क्या? संबोधन होता है ना, जैसे कि आप लिखते हैं ना कि हे प्रिय, ऐसा बहुत सारा ऐसा संबोधन होता है। तो आप जब डायरी लिखोगे तो आप क्या लिखते हो? पीरियड डायरी लिखोगे। पहले क्या लिखोगे? पीरियड डायरी। आप इतना केवल याद रखो कि डेट लिखना है, पीरियड डायरी लिखना है। एक मैं आपको उदाहरण दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद क्या करना है? दिन भर की सबसे महत्वपूर्ण घटना, आपके विचार या आपकी भावनाएं। अब देखो, आप जो लिख रहे हो कि सुबह में मैं क्या क्या कर रहा हूँ, ये सब तो सामान्य बातें हैं। कुछ ऐसे बातें जो महत्वपूर्ण हो। क्या है प्यारे? महत्वपूर्ण। जैसे अभी शरद ऋतु का समय चल रहा है, विद्यालय बंद है, इसमें किस तरह से लोग ठंड से परेशान हैं, या वातावरण का क्या प्रभाव है, वायु प्रदूषण है, इसके बारे में भी आप मेंशन कर सकते हो। या वायु प्रदूषण से आपके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इससे क्या लाभ है, क्या हानि है, बच्चे किस तरह से रह रहे हैं ठंडे के दिनों में, अभी ठंडा क्या था और कुछ वर्ष पहले ठंडक की स्थिति क्या थी। ये सब बातें जो महत्वपूर्ण है, अभी जो आप महसूस कर रहे हो उसको आप लिखना है। समझ गए? जो स्पेशल हो थोड़ा। इसके बाद क्या है? इतना तो आपको समझ में आया। हस्ताक्षर करना है, यानी आपका नीचे नाम लिखना है, अंत में अपना नाम जरूर लिखें, ठीक है? डायरी लिखेंगे तो आप ईमानदारी से लिखें। कैसा लिखें प्यारे? ईमानदारी। ईमानदारी का मतलब क्या हुआ? जैसे आप लिख रहे हो, आप कुछ गलत ही उसमें लिख दिए, समझ में आ रहा है ना? कुछ झूठ लिख दिए। महात्मा गांधी का अब तक का जो उनका जो आत्मकथा है, अब तक का माना जाता है कि सबसे सही लिखे हैं और सच लिखे हैं महात्मा गांधी। बात समझ में आ रहा है ना? इसे जब डायरी लिखे तो झूठ ना लिखे। आप खुद उठ रहे हैं 9 बजे और लिख दीजिए कि हम 5 बजे उठते हैं, और अब सुबह में उठते उठते मोबाइल चला रहे हैं, लिखिए कि नहीं हम उठ के पढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है, ईमानदारी बरतना है अपने साथ। समझ में आ रहा है ना? इसके बाद ईमानदारी से डायरी आपकी सबसे अच्छी दोस्त है, जो आप महसूस कर रहे हैं वही लिखें। बात समझ में? वही आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा, लिख रहे हैं, आपको तो खूब पढ़ने का मन कर रहा है। आप बात समझ रहे हो ना? जो हो रहा है वही लिखना है, ठीक? उसके बाद क्या है? हाँ, याद रखना, जब भी आप डायरी लिखें तो बीते हुए कल की तरह लिखें। डायरी हमेशा भूतकाल में लिखी जाती है। जैसे आप जब रात में बैठने लिखोगे, मैंने बैठकर आप लिखने का प्रयास करोगे या लिख रहे होंगे, तो दिन की तो बातें बीत चुकी होती है। कभी नहीं कि मैं खेल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, हम पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। आप पास्ट की बातें लिखेंगे कि जैसे सुबह में मैंने ये काम किया, ये किया, वैसा किया। समझ रहे हो ना बात? पास्ट में लिखना है, नहीं जो भूतकाल में लिखना है।
उसके बाद है सीख या संकल्प। आज जैसे 10 जनवरी है, आज 10 जनवरी में आपने क्या सीखा, क्या संकल्प लिया, आप क्या करोगे, ये सब चीजें बात समझ रहा है ना। तो सीख या संकल्प के बारे में जैसे कि अंत में लिखें कि आपने आज क्या सीखा या कल आपने आज से बेहतर आप कल क्या करोगे। बात समझ में आ रहा है ना। जैसे हम लोग रोज बड़े हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, तो ये केवल शरीर बढ़ रहा है या बुद्धि का विकास हो रहा है या आपका जो व्यवहार है उसमें आप सुधार कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये सब लिखना है। साथ में आपकी भाषा क्या होना चाहिए, सरल होना चाहिए। सरल का मतलब ऐसा भाषा आपकी होनी चाहिए जो व्यक्ति आसानी से क्या कर सके, समझ सके। और ये इतना आपको समझ में आया। तो डायरी को आप क्या बोल सकते हो प्यारे, हिंदी में रोज नामचा बोलो या दैनिकी बोलो। बोलो सबको समझ में आया। तो कल आप लेके एक डायरी लिख के लाओगे, नहीं कल आप कोई नहीं लिख के लाएगा। मैं इतना आपको याद करके आना है, क्या करके आना है, ये पूरा मैंने हुबहू रटना नहीं है। ये जैसे कि यहाँ जो कीवर्ड दिया हुआ है जैसे तिथि और दिन, संबोधन, मुख्य सामग्री, हस्ताक्षर, ये सब आपको करके आना है। ठीक, कल मैं एक यहाँ पर उदाहरण एक डायरी लिखवाऊंगा कि कैसे लिखना है, उसके आधार पर आप लिखना चालू करोगे, लेकिन नकल करने का प्रयास नहीं करना है, कुछ अलग लिखना है। इससे क्या फायदे होंगे, आपके राइटिंग स्किल सुधरेगा, आपका सोचने का तौर तरीका बदलेगा, समझ रहे हो प्यारे। और जो आप गलत आदत सीख लिए हो वो अगर आप रोज रोज वही हो रहा है और आपको लग रहा है कि नहीं आदत हमको बर्बाद कर देगा, तबाह कर देगा, उसमें भी आपको क्या आएगी, सुधार आएगी। बात समझ में आ रहा है। आपको एक सुझाव यह है कि आप हिंदी की किताबें पढ़ें, क्या करें प्यारे, बोल के पढ़ने का प्रयास करें और उसको समझने का भी प्रयास करें। ठीक, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।